व्लॉगिंग इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर यू। अगर आप रोजाना व्लॉग देखते हो तो आपकी ज़िंदगी उस लेवल पे खराब हो सकती है जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं होगी। आप डेली व्लॉग्स तो कंज्यूम करते हो लेकिन यू हैव नो आइडिया ये व्लॉगर आपके और आपके दिमाग के साथ क्या कर रहे हैं। एंड बहुत सारे रिसर्चर्स का कहना है कि व्लॉग कैन बी अ डिस्ट्रैक्शन फॉर योर ओन गोल एंड पर्सनल ग्रोथ। एंड यू नो व्हाट, ये एक नशा है जो आपको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली और फाइनेंशियली तबाह करती जा रही है। अगर ऐसा है तो आपको व्लॉग देखते हो तो अंदाजा क्यों नहीं हुआ। आपका एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में भाई वेलकम करता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू व्लॉगर्स की जो लाइफ आप देखते हो वो सच नहीं, बल्कि ये वो लाइफ है जो वो आपको दिखाना चाहते हो। क्या है वो क्वेश्चन फॉर यू। अगर आपको कोई रिकॉर्ड करने लग जाए तो आप वही इंसान रहोगे जो आप रिकॉर्डिंग से पहले थे। तो अगर आप नहीं रह सकते तो ये व्लॉगर कैसे? ये भी तो आपकी तरह इंसान है। ऐसे इंसान जिनकी वीडियो आप रोजाना देखते हो लेकिन यू हैव नो आइडिया वो आपको दिन ब दिन बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखो ताकि हम खुद को और अपने बच्चों को इस डिजिटल बीमारी से बचा सकें। तो सबसे पहले समझते हैं कि इन व्लॉगर्स का हमारे दिमाग पे क्या असर होता है। जब आप रोजाना एक ही तरह के क्रिएटर और एक ही तरह के व्लॉगर्स का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो इससे आपका दिमाग ओवरवार्म्ड हो जाता है। यानी दिमाग को इन्फॉर्मेशन सही से समझने और याद रखने में मुश्किल होती है। और जितना यूजलेस इन्फॉर्मेशन हम इन व्लॉग से कंज्यूम करते हैं उससे हमारा फोकस जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपनी जिंदगी में इनसिक्योर होकर रह जाते हैं। और ये व्लॉग्स पे व्लॉग्स देखने वाला चक्कर हमारे दिमाग को उलझा देता है, जिसकी वजह से हमें सही सोचने और सही डिसीजन लेने में मुश्किल होती है। यहाँ मेरा आपसे एक और सवाल है, ये व्लॉगर्स तो पैसा भी कमा रहे हैं और आपकी नज़र में वो खुश भी है, लेकिन आप अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हो? रुको, ये तो सिर्फ एक इफेक्ट था। ये डेली व्लॉगर्स आपके साथ क्या क्या करते हैं? जागते हो तो आप लोग इनको देखते हो लेकिन ये लोग आपको नींद में भी नहीं छोड़ते। वो कैसे? जितना ज्यादा कंटेंट आप रोजाना कंज्यूम करते हो दैट कैन लीड यू टू ओवरथिंकिंग। एंड यू नो व्हाट, ये सारा कंटेंट जितना भी आप लोग कंज्यूम करते हो वो स्क्रिप्टेड होता है। इस वीडियो के रिसर्च के लिए कल एक व्लॉग देख रहा था जिसमें किसी बड़े यूट्यूबर का बाइक कोई किडनैप करके ले जाता है। इसके बाद उनको टेंशन हो रही होती है लेकिन घर में नेटफ्लिक्स चल रहा होता है। तो कहती है कि तुम पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। और जितनी भी गाड़ियाँ लोग खरीदते हैं, रोजाना अनबॉक्सिंग करते हैं, वो सारी की सारी स्क्रिप्टेड होती है। और दूसरी तरफ हम और आप खुद को उनके साथ कंपेयर कर रहे होते हैं और या खुद को उनकी जगह पे इमेजिन करते हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग कंटिन्यूसली वर्किंग में रहता है और हमें वो रेस्ट नहीं मिल पाता जो हमें चाहिए होता है। और कम नींद की वजह से आपका दिन इतना प्रोडक्टिव नहीं रहता जितना आप खुद से डिमांड करते हो। एंड अकॉर्डिंग टू रिसर्चर इसकी वजह से आपको एंगर इशू का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें पुरसुकून नींद को अहमियत देनी चाहिए, ना कि इन व्लॉगर को, ताकि हमारी जिंदगी भी खुशहाल रहे और दिन भी प्रोडक्टिव जाए। और इन क्रिएटर की वजह से जो आपका अपना टाइम ज़ाया हो रहा है वो आप अपनी स्टडी, हॉबी या किसी इंपॉर्टेंट काम को दे सकते हो। अब सवाल यह है कि ये लोग ब्लॉग बनाते क्यों हैं? इसकी पहली वजह है इट्स वेरी इजी, क्योंकि इसमें कोई मेहनत नहीं, बस 10 से 15 शॉट लेना है और देन अपलोड। लेकिन अगर दूसरी साइड आप देखें, जो हमारे पुराने व्लॉगर थे जिस तरह मूरू, यूहानो और जुनेजो, उनके व्लॉग्स में मेहनत लगती है और उन जैसा व्लॉग्स बनाने में कम से कम 4 से 5 हफ्ते लगी जाते हैं। जिस तरह इनका 15 से 20 शॉट लेके एक व्लॉग बन जाता है तो वो मेहनत क्यों करें? और अब ये वक्त आ चुका है कि दे डोंट केयर अबाउट देयर प्राइवेसी और ये लोग व्यूज और पैसों की वजह से पागल हो चुके हैं। देयर इज अ फेमस सेइंग जो आप में से बहुत से लोगों ने सुनी होगी, विच इज अगर आप किसी नेशन का लेवल चेक करना चाहते हो तो लुक एट देयर सेलिब्रिटी क्लास। तो आप क्या समझे हमने किस किस को सेलिब्रिटी बना के रखा है? इससे हमारे बच्चों पे क्या इफेक्ट होगा और इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है? किसी भी मुल्क का कोई भी बच्चा अगर कंटेंट बनाने का सोचता है तो वो सबसे पहले उस मुल्क के बड़े क्रिएटर को देखता है कि वो क्या बना रहे हैं ताकि मैं भी उस तरह बनाऊं और जल्दी वायरल हो जाऊं। लेकिन यहाँ तो हमारे पाकिस्तानी क्रिएटर्स व्लॉग बना रहे हैं जिससे बच्चों को कुछ सीखने नहीं मिल रहा, तो वो जो नया क्रिएटर होगा वो भी यही बनाएगा। तो क्वेश्चन है हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है? चलो आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। यह है शिराजी, इसको तो आप सब जानते होंगे। ये बच्चा व्लॉग बनाता है, ये बच्चा इतना फेमस हो चुका है कि ये प्राइम मिनिस्टर से भी मिल चुका है। तो अगर हमारे बच्चे रोजाना इस तरह के कंटेंट को कंज्यूम करते हैं तो उनके दिमाग में भी यही सिनेरियो क्रिएट होगा कि हम भी इस तरह कर सकते हैं। इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं बल्कि उन क्रिएटर्स की है जिन्होंने बच्चों को इस रास्ते पे लगाया है। जिस तरह आप लोगों ने सुना होगा, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर किसी क्रिएटर के 2 से 5 मिलियन सब्सक्राइबर है और वो इस तरह का कंटेंट बना रहा है तो इससे सोसाइटी पे क्या असर पड़ रहा है? और इन क्रिएटर का यही डेली व्लॉग्स कंज्यूम कर करके हमारे अंदर अनरियल एक्सपेक्टेशन राइज होती है। जो हम और आप इनकी रोजाना की लग्जरी लाइफ देखते हैं कि आज किसी नई चीज़ की अनबॉक्सिंग होनी है, आज पलार व्लॉगर ने नई गाड़ी ले ली, इससे कहीं ना कहीं हम और आप एहसासी कमतरी के शिकार होते हैं। रियलिटी में वो गाड़ियाँ इनकी होती ही नहीं है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा, ये व्लॉगर आपको वो लाइफ दिखा रहे होते हैं जो ये लोग आपको दिखाना चाहते हो। एंड द अदर थिंग इज हम और आप उनकी वो चीज़ें खरीदते हैं जो लोग प्रमोट करते हैं ताकि हम इनके साथ कहीं ना कहीं रिलेट कर सकें। एंड दिस इज हाउ दे डिस्ट्रॉय अस फाइनेंशियली। अगर आप कहते हो कि मैं इनकी कोई चीज़ खरीदता नहीं हूँ लेकिन आप अपना टाइम तो ज़ाया कर रहे हो और टाइम इज़ मनी। अब इमेजिन करो आपके आसपास एक ऐसा इंसान है जो आपको रोजाना फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्या आप उसको अपने आसपास रहने दोगे? नहीं ना। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप उनको अवॉइड करें ताकि हमारे आने वाले जनरेशन पे इफेक्ट ना हो। अगर आपको फिर भी व्लॉग्स देखने का शौक हो तो आप मूरू, यूहानो और जुनेजो को देख सकते हो। एंड प्लीज़ प्रेजेंट में रहो और अपने आसपास देखो, एब्जॉर्व करो कि आप आसपास से क्या सीख रहे हो, क्योंकि इन क्रिएटर से तो आपको कोई सीख नहीं मिल रही। फिर अपनी ज़िंदगी के इंपॉर्टेंट साल इन पर ज़ाया क्यों कर रहे हो जिसमें आप अपने और माँ बाप के सपने पूरे कर सकते हो? एंड प्रॉमिस मी,
आप आज से अपने ड्रीम पर काम करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि हमें फ़र्क पड़ता है जब आप तरक्की करोगे तो मुल्क तरक्की करेगा। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डेली व्लॉगर आपको किस तरह मैनिपुलेट करते हैं ताकि आप बार बार उनके व्लॉग्स देखो। सबसे पहले वो इमोशन का इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी ऐसी ऐसी स्टोरी आपके सामने रख देते हैं ताकि आप उनके साथ इमोशनली अटैच हो जाओ। और इसके बाद वो आपके सामने अपनी प्राइवेट लाइफ एक्सपोज करते हैं ताकि आप उनमें इन्वॉल्व हो जाओ। इससे आपकी एक जजमेंट बन जाती है और आप भी उनके बारे में सोचते हो कि फला बंदे को इस तरह नहीं करना चाहिए था। एक्चुअल में आप अपने दिमाग में उनको स्पेस देते हो। अब मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले बहुत सारे व्लॉग्स देखे और व्लॉग देखने के काफ़ी टाइम बाद भी वो मेरे दिमाग में चल रहे थे। खैर, मैंने नोटिस किया कि इंडियन व्लॉगर्स की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। कभी किसी का बाइक किडनैप हो जाता है, कभी किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और एक और ट्रिक है जिसका ये लोग इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ डिवाइड एंड रूल। आपको याद होगा डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल अंग्रेज़ों ने किया था भारत पर हुकूमत करने के लिए, लेकिन यहाँ ये क्रिएटर अपनी ऑडियंस पे भी यही अप्लाई करते हैं। वो कैसे? आपने अक्सर देखा होगा कि ये डेली व्लॉगर अक्सर लड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी ऑडियंस डिवाइड हो जाती है और ऑडियंस दोनों का पर्सपेक्टिव जानने के लिए दोनों की वीडियोस देखती है। बिलीव मी, वो आपस में मिले होते हैं। इनका ये एंड गोल होता है कि ऑडियंस को डिवाइड करो और उनसे जितने व्यूज़ हासिल कर सकते हो हासिल करो। और आपको पता होगा कि वही व्यूज़ बाद में जाके कन्वर्ट होते हैं पैसों में। इसकी वजह से उनको तो व्यूज़ मिल रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग एक कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी मुतासिर हो सकती है। और एंड पे आपको पता चलता है कि ये जो लड़ रहे थे ये तो सारा फेक था और ये फेक सिलसिला कभी रुकता नहीं है, क्योंकि अगर लड़ाई नहीं होगी, प्रैंक्स नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा। नहीं भाई बता क्या हो गया यार ये हमें ठीक मिल जाएगा। कुछ नहीं हुआ, मैं डॉक्टर को ले दूँ। और हम ह्यूमंस की नेचर है, जहाँ भी लड़ाई हो रही हो हम ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि उल्टा अपने सुकून को बर्बाद करना है। तो इसलिए वो कंटेंट कंज्यूम करें जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, जिससे आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आए। तो आज के लिए इतना ही था। आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट कर सकता है। ये वीडियो काफ़ी मेहनत के बाद बनती है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।